हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर को जीटीयू की ओर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया था जो बेसिकली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सर्कुलर क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में अगर आपने इंस्टाग्राम पेज पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी जाइए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मेंशन किया है चेंज इन एक्सटर्नल एग्जाम पेपर फॉर्मेट फॉर जीटीयू। बराबर, आपकी जो एक्सटर्नल एग्जाम का पेपर है वो थोड़ा सा पेपर स्टाइल जो है वो चेंज हुई है। तो कौन सी सब्जेक्ट की चेंज हुई है, क्या सबकी हुई है, अगर चेंज हुई तो सैंपल पेपर मिलेगा कहाँ से, ऐसा वैसा बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन होंगे। बराबर, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो भाई तुम्हारी एमसीक्यू की स्टाइल जो है वो यहाँ पे इंक्लूड की गई है। स्पेशली अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट है। कौन से? तो पहला है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जिसका सब्जेक्ट कोड है BE01 यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 01 यानी कि आपका सेमेस्टर 1। R000141 फिर कंट्रीब्यूटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम CPDP भी कहते हैं, जो अगेन BE1 में आता है। एंड देन इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स यानी कि IPDC, जिसको हम BE01 R000161 से ये सब सब्जेक्ट के जो है वो कोड रहते हैं। अगर आप देखोगे तो ये मैंने बेसिकली ये जो आपका जीटीयू का सिलेबस है तो वो मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वही सब्जेक्ट का कोड है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हो। तो 141 अगेन ये सर्कुलर में आए तो देखो 141, फिर CPDP का जो है वो 151। दिस इज फॉर CPDP एंड देन लास्ट वन इज इंडिकेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि IPDC। आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना फ्रेंड्स तो जीटीयू का जो सिलेबस है वो आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट अभी के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, सो मैं ये पार्ट जो है वो स्किप करता हूँ। अगेन मैं ये सर्कुलर में आ जाता हूँ तो रेफरेंस मेंशन किया गया है बराबर कि भाई इन्होंने मीटिंग की थी इस तारीख को और एट द एंड उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट द एक्सटर्नल एग्जाम पेपर फॉर्मेट स्पेशली फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज CPDP एंड IPDC। बराबर, ये वाला आपका एकेडमिक ईयर 2025-6 है, यानी कि अभी आपका सेमेस्टर 1 है। यानी कि इसके बाद अब जो भी आपके जूनियर्स आएंगे इन फ्यूचर, बराबर, तो उनको जो है वो MCQ वाला फॉर्मेट स्टाइल जो है वो इंक्लूड रहेगा। यानी कि जैसे मैंने नोटिस किया है ना फ्रेंड्स कि ये जो सब्जेक्ट है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले यानी कि आपके जो सीनियर थे ना उनके लिए ये सिर्फ और सिर्फ इसमें MCQ ही आते थे। बराबर, बट यहाँ पे इन लोगों ने MCQ के साथ में दूसरा भी इंक्लूड कर दिया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेंशन किया गया आगे कि द रिवाइज पेपर फॉर्मेट अलोंग विद सैंपल पेपर्स एंड इंटरनल एवोल्यूशंस गाइडलाइन हैव बीन अपलोडेड ऑन GTU वेबसाइट फॉर योर रेफरेंस। Thus resources have been provided to ensure यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग एंड असेसमेंट। देखो फ्रेंड्स, अगर हम जीटीयू के ये सर्कुलर में आए तो आपको एक वस्तु पता होनी चाहिए कि भाई ये हम जो स्टडी कर रहे हैं ये सब्जेक्ट, क्या इसका जो मार्क्स है वो काउंट होगा कि नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपको जानना है कि इसके मार्क्स जीटीयू के लास्ट पेपर में काउंट होते हैं कि नहीं, तो उसके लिए आपको ना क्रेडिट चेक करना पड़ेगा। तो देखो, कौन से भी आप सब्जेक्ट में हो वो मैटर नहीं करता, पर अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज किया हुआ है तो यहाँ पे देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट सेमेस्टर 1 एंड 2 में सभी कोर्स के लिए सेम ही सब्जेक्ट रहेंगे, शायद एक दो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट पे हमको नजर डालनी है तो यहाँ पे टोटल होगा, राइट। तो अब देखो, फिजिक्स में देखोगे तो 4 है, मैथमेटिक्स में देखोगे तो 4 है, फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन में 2 है। तो ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट का क्रेडिट जितना ज्यादा होगा उतने उसमें आप बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करोगे तो ऑल ऑल ओवर जो आपका SPI है वो इंक्रीज होगा। SPI जो है वो आपका मेन है, राइट, जीटीयू के रिजल्ट में। अब यहाँ पे अगर हम देखो तो देखो, यूनिवर्सल वैल्यूज में 2 का क्रेडिट है, कंट्रीब्यूटर पर्सनालिटी में 2 का और IPDC में 2 का। यानी कि ऑन एन एवरेज आपको इसमें मेहनत करनी है। ठीक है, जिसका क्रेडिट 0 है, बराबर, तो उसमें अगर आप पासिंग मार्क्स भी अगर लाओगे तो नो इश्यू, बराबर। बट हाँ, जिसमें क्रेडिट ज्यादा है तो आपका SPI इंक्रीज होने के बहुत चांसेस है, तो जिसमें भी ज्यादा क्रेडिट है उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है। अब अगेन अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, राइट, कि भाई ये जो डिटेल्स है तो सभी इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर देना है अपने लाडले बच्चों को इसके रिगार्डिंग, बराबर। तो आप सब मेरे लाडले हो, बराबर, लेकिन आप मेरे बच्चे नहीं हो, बट ठीक है, मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो मैं इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, पेपर फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो ये वाला पेपर फॉर्मेट है जो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे पहले भी मैंने डाउनलोड कर दिया था, बट नो इश्यू, अगेन हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं।
साथ ही में ये जो सैंपल पेपर फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज वो भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, ओके हो, ये तो डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और CPDP कंट्रीब्यूटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड देन इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो इनका PDF देखो ये कुछ इस प्रकार है। बट सबसे पहले ना हमको ये स्ट्रक्चर जान लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सैंपल पेपर तो ठीक है, ठीक है। ओके, मैं ये ओपन कर लेता हूँ। आई जस्ट होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले ये सीट नंबर आता है और फिर एनरोलमेंट नंबर आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप GTU की एग्जाम में एग्जाम पेपर लिखने जाते हो ना, पहले तो देखो फ्रेंड्स, आपको सप्लीमेंट्री दी जाएगी। और देखो, सप्लीमेंट्री को आपको सबसे पहले लिखना कुछ नहीं है उसमें, आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसके बाद ही आपको सप्लीमेंट्री में कुछ भी इंक्लूड करना है। अगर आप अननेसेसरी थिंग्स वहाँ पे ऐड करोगे तो UFM लग सकता है फ्रेंड्स। UFM होता है अनफेयर मीन्स, यानी कि अगर आपने एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ आपने लिख दिया तो आपको UFM लग सकता है, और ऐसे पहले बहुत केस आए हुए हैं, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर की जगह पे एक लड़की ने उसका नाम लिख दिया था, तो ये UFM का केस हुआ था, और उसके तहत वो एग्जाम उस लड़की को फेल एज अ मेंशन किया गया था GTU की तरफ से, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी बात है, बट यहाँ पे UFM लग सकता है। तो आपको क्या करना है कि जो सप्लीमेंट्री दी गई होगी आपको, ग्रीन कलर की होगी बड़ी, बराबर, तो उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसके बाद ही आपको लिखना है। मैं अभी पेपर की बात कर लेता हूँ। तो देखो, पेपर कुछ इस तरह से GTU का रहता है, बराबर। तो उसमें सबसे पहले आपका सीट नंबर, यानी कि आपको अपना सीट नंबर और एनरोलमेंट नंबर विद द हेल्प ऑफ पेन आपको लिख देना है। फिर ये सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट में ये सब मेंशन किया गया हो जो आपको करना है इग्नोर। बट हाँ, एक बार नाम और सब्जेक्ट कोड देख लेना कि भाई आपने जो एग्जाम देने जा रहे हो वही हो कि नहीं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सैंपल पेपर में अगर हम बात करें तो उन्होंने ये इंक्लूड किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको MCQ रहेंगे, ठीक है, जो 14 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक MCQ 1 मार्क का। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 से जो आपकी पेपर स्टाइल है उसके हिसाब से ही है, यानी कि 3-4-7, 3-4-7, 3-4-7 इस तरह से रहती है, सिंपल ही है, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ MCQ ऐड हुआ है। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि चलो ये तो मुझे पता चल गया, बट मुझे इन शॉर्ट अगर दिखाओ कि भाई एग्जैक्टली कैसे रहेगा MCQ एक्सेट्रा, बराबर। तो देखो फ्रेंड्स, ये MCQ है। देखो, ऐसा मत करना कि भाई ये जो क्वेश्चन है वही आएंगे, बराबर। अलग आ सकते हैं, जिसके जैसे कि यहाँ पे IPDC का पेपर है। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो उन्होंने कहा था कि भाई 14 मार्क्स का रहेगा, बराबर। तो उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी कि एक MCQ 1 मार्क का है, ठीक है। इस तरह से ये 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो ABC है, बराबर। तो A जो है वो 3 मार्क का है, B जो है वो 4 मार्क का है, और C यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो एक C अगर आप ऊपर वाला पसंद करते हो तो 7 मार्क का आएगा, अगर नीचे वाला करते हो तो 7 मार्क का, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो यहाँ पे A, B और C है, और फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि आप ये वाला लिख सकते हो, या तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला लिख सकते हो। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में वही है, A जो है वो 3 मार्क, 4 मार्क और 7 मार्क का। अगेन क्वेश्चन नंबर 1, या तो फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला ये आप लिख सकते हो, दो में से कोई एक। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही है, ABC है, आप दो में से कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप टोटल करोगे तो ऑलमोस्ट 70 मार्क्स का आपका GTU का हो गया ये IPDC का पेपर। और सेम इस तरह से आप देखोगे तो ये जो CPDP का पेपर है वो भी सेम है, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे इसमें तो 14 मार्क्स के MCQ है, ठीक है। एंड देन कंटिन्यू वैसा ही पेपर है। अगेन मैं एक्सप्लेन करके आपका और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और अगेन इसमें यूनिवर्सल वैल्यू में भी सेम वही थिंग्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 14 मार्क्स का है, यानी कि MCQs है, एंड देन कंटिन्यू, बराबर। तो ऐसा हो तो चिंता मत कीजिए फ्रेंड्स। जो भी इसके रिगार्डिंग ये जो इम्पोर्टेंट पेपर का फॉर्मेट है वो सैंपल पेपर का फॉर्मेट विथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, CPDP, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब का जो है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको इतना कुछ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। और इसी ही तरह से अगर आप इम्पोर्टेंट सर्कुलर, इम्पोर्टेंट वीडियोस के रिगार्डिंग बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और मेरी इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगेन एक बार मैं बोलूंगा, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल GTU स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।